सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। एंड ये है चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 13 में हमने बात की थी ब्लेंडर के बेबल मॉडिफायर के बारे में। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ब्लेंडर के बुलियन मॉडिफायर के बारे में, जो कि काफ़ी एक अच्छा मॉडिफायर है, हमारी मॉडलिंग में काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी यूज़फुल मॉडिफायर है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें हम इस चीज़ को भी मॉडल करेंगे इसी के थ्रू। ओके। एंड काफ़ी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या मॉडलिंग का सिर्फ एक ही चैप्टर था जो 11 में हमने की थी, बैरल मॉडलिंग। तो ऐसा नहीं है गाइस। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी तो मुझे उससे रियलाइज़ हुआ कि मॉडलिंग विदाउट मॉडिफायर्स नहीं हो सकते। वो मैंने आपको 12th नंबर चैप्टर में भी समझाया था, पर जिसने वो चैप्टर नहीं देखा, आप इस चैप्टर में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हमारी अभी मॉडलिंग शुरू ही हुई है एंड बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मॉडिफायर्स बहुत ज़रूरी हैं मॉडलिंग करने के लिए। तो अगर आपको मॉडिफायर का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी मॉडिफायर यूज़ करूँगा तो फिर आप कहेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये तो काफ़ी टफ होते जा रहा है। तो इस वजह से फिर मेरे को वो क्या होगा कि हमारा जो मॉडलिंग का ट्यूटोरियल है वो भी काफ़ी लंबा चले जाएगा। तो इसलिए मैं अलग से पहले ये मॉडिफाइज करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ हम मॉडलिंग भी करते रहेंगे। और जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैं नहीं कर पाया था कुछ मॉडल, पर इस चैप्टर में हम बुलियन का ही यूज़ करके इस चीज़ को मॉडल करेंगे। ओके। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। एंड सबसे पहले मैं आपको बुलियन का बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम बुलियन के थ्रू ही ये कैसे हम मॉडलिंग कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक एड ऑन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत अच्छा एड ऑन है और ब्लेंडर का इन बिल्ड एड ऑन है, आपको कहीं से डाउनलोड करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ, प्रेसिंग दी ए एंड डिलीट कर दिया मैंने। ओके। हमारे पास एक क्लीन यूआई है यहाँ पे एंड मैं यहाँ पर एक क्यूब ऐड करूँगा। एंड क्यूब ऐड करने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा अपने मॉडिफायर सेक्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं बुलियन मॉडिफायर के बारे में। तो जैसे ही मैं इस बुलियन मॉडिफायर को ऐड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला है इंटरसेक्ट, दूसरा है यूनियन और तीसरा है डिफरेंट। ओके। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते रहूँगा कि क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका ओरली थोड़ा समझ लेते हैं कि इंटरसेक्ट क्या करता है, यूनियन क्या करता है और डिफरेंस क्या करता है। तो जो इंटरसेक्ट होता है बेसिकली जो दो मैशों के बीच में जो भी इंटरसेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे भी वो मैश ओवरलैप होता है, वो जितना भी स्पेस बचता है वो उतने एरिया को रखता है और बाकी सबको कट कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो गायब कर देता है उतना ऑब्जेक्ट। बस वो जितना ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट हो रहे होंगे एक दूसरे से, सिर्फ उतने को ही रखता है। देन सेकंड हमारा आता है यूनियन। यूनियन बेसिकली क्या करता है कि दो मैशों को एक कर देता है। ठीक है। डजंट मैटर कि उसकी टोपोलॉजी कैसी है, वो किस उसकी टोपोलॉजी उसके साथ मैच कर रही है नहीं कर रही है, वो ट्रायंगल है वो क्वाड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। वो बेसिकली वो फेस पे भी उसको अटैच कर देता है। अगर आप देखेंगे तो वो फेस पे ही उसको अटैच कर देता है। तो यूनियन बेसिकली दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देता है। एंड तीसरा आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या बेसिकली करता है कि जो भी अगर मान लो आपके पास दो मैश हैं और जो दूसरा मैश है वो जितना भी ओवरलैप हो रहा होगा उस एक मैश के ऊपर, मान लो आपका ये क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर आपने एक और क्यूब बनाया और वो क्यूब जितने भी एरिया में और जितनी भी डेप्थ में वहाँ पे उसके साथ ओवरलैप हो रहा होगा वो उतने एरिया में वहाँ पे होलो कर देगा, बेसिकली वो उतने एरिया वो कट कर देगा। ओके। तो ये था इसका एक बेसिक ओरल। ओके। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसको यूज़ करने के लिए हमें एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आता है। ओके। क्योंकि बुलियन कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पे नहीं होता, हमेशा वो डबल ऑब्जेक्ट पे ही होता है। एंड उसके बाद आता है ओवरलैप थ्रेशोल्ड। ये मैं आपको ड्यूरिंग दी मॉडिफायर बता दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इंटरसेक्ट के बारे में। तो उससे के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्यूब का ही डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के लिए मैं दबाऊंगा शिफ्ट डी। ओके। एंड उसके बाद मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको ऊपर रख दूंगा कुछ ऐसे। एंड मैंने इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे कर दिया, स्केल कर दिया। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि जो इंटरसेक्ट होता है वो बेसिकली दो मैशों के बीच में जितना भी इंटरसेक्ट होता है सिर्फ वो उतना ही कट करता है। तो मैं उसका आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ देखिए कि हमारे पास ये दो मैश हैं और अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक और तीसरा बॉक्स बन रहा है, कुछ ये वाला बॉक्स। ठीक है। मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्ट है वो कुछ इतना ही सही है। तो अगर देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने इस पर बुलियन मॉडिफायर लगाया हमारा मेन ऑब्जेक्ट पे और मैं यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। पर अभी आप देखिए क्या हो रहा है कि हमें वो वाला मैश भी दिख रहा है, जो हमारा ओरिजिनल मैश था वो तो डिलीट हो गया है, पर हमारा जो एक दूसरा ऑब्जेक्ट था वो हमें दिख रहा है और उसकी वजह से हम अपना इंटरसेक्ट मैश नहीं देख पा रहे हैं और इस वजह से वो ओवरलैप की वजह से हमें कुछ ऐसा मैश दिख रहा है।
ओके। तो अगर आपको अपना जो ये बुलियन ऑब्जेक्ट है उसको हाइड करना है, ओके, मतलब उसको आपको नहीं देखना, बट आपको देखना है कि बुलियन लग कैसा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके, एंड उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में, ठीक है, यहाँ पे जाकर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले का, आप यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाके आपको डिस्प्ले एज अभी टेक्सचर दिखा रहा है, आपको यहाँ पे वायर कर देना है, और जैसे ही आप वायर कर दोगे आप देखिए कि उन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्स का जितना भी स्पेस बन रहा था उसने उतना मैश हमें कट करके दे दिया है। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि अब मैं इस क्यूब को जितना भी नीचे को ड्रैग करूँगा उतना ये मैश इंक्रीज होते जाएगा, देखिए, और जितना मैं इसे ऊपर करते जाऊँगा उतना ही मैश कम होते जाएगा, ओके। इवेंचुअली अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रैग भी करूँ तो यहाँ देखिए मैश कम हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा, ओके। तो बेसिकली इंटरसेक्ट मॉडिफायर वही करता है कि जो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो शेप होती है उसमें जो भी इंटरसेक्ट हो रहा होगा था उस ऑब्जेक्ट को वो अलग कर देता है। आई होप आपको इस अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम बात करते हैं अगले मॉडिफायर के बारे में, वो है यूनियन मॉडिफायर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक क्यूब, ओके, एंड उसके बाद मैं लूँगा एक स्पेयर, ओके। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि दोनों की टोपोलॉजी अलग अलग होती है और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए हमने कुछ ऐसे यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है, देन अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा जिस पे मुझे बुलियन करना है, ठीक है। मेक श्योर जब भी आप बुलियन लगाओ तो आपको पहले डिफाइन करना है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को बुलियन करना है और किस ऑब्जेक्ट से बुलियन करना है, ठीक है। मीन्स कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा जिसको आपको बुलियन करना, मतलब जिस पर भी आपको जो भी चीज़ करनी, होल करनी है, उसके साथ मैश ज्वाइन करना है या फिर उन दोनों के बीच का मैश आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करना कि आपको किस ऑब्जेक्ट को बुलियन करना है। तो अभी हमको इस ऑब्जेक्ट को इसके द्वारा बुलियन करना है, ठीक है, मीन्स बुलियन करना या यूनियन करना जो भी है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन यहीं जाऊँगा मॉडिफायर सेक्शन में और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा बुलियन मॉडिफायर, और फिर उसके बाद ये पूछेगा भाई कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे इस पर सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया यूनियन पे, ठीक है, क्योंकि अभी हम यूनियन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने ये आई ड्रॉप पर लिया और इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम होगी कि जो हमारा बुलियन ऑब्जेक्ट था वो अभी भी विजिबल हो रहा है, तो हमको सबसे पहले उसे अनविजिबल करना होगा क्योंकि वो नहीं तो ओवरलैपिंग की इशू आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन यहीं पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं एज अ वायर कर दूँगा, ठीक है। अब जो हमारा जो बुलियन ऑब्जेक्ट है वो तो चले गया है, ठीक है, पर जो हमारा बुलियन हुआ है वो हमें दिख रहा है। अब आपको अगर वो फाइनली देखना है कि आपका बुलियन वो कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस बुलियन मॉडिफायर पर जाएं, ठीक है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे जाके इसे अप्लाई कर दें। जब आप इसे अप्लाई कर देंगे ना, तो हमें जो ये जो बुलियन ऑब्जेक्ट है इसको अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, इसे हम डिलीट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यूनियन बुलियन यूज़ किया था, तो अब मैं इसके एडिट मोड में जाऊंगा ना, तो आप यहाँ देखिए अब वो अटैच हो चुके हैं, ये इसके साथ यूनियन हो चुका है, ओके। अभी तो आप देख सकते हैं कि इसकी टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा मैच हो गई है क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। एंड पर अगर इसमें हम बेवल मॉडिफायर लगा दें कुछ ऐसे ही और उसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें अमाउंट, ठीक है, कुछ ऐसा, तो आप देखिए ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैच हो गया है, ओके। तो ये काम करता है हमारा बेसिकली यूनियन मॉडिफायर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैच करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने में, ठीक है। मैं काफ़ी बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि आप बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ में करने में। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है, उसके लिए मैं फिर से एक ऐड करूँगा क्यूब, इस बार फिर से मैं एक ऐड करूँगा यूवी स्पेयर। यूवी स्पेयर मैंने ऐड किया तो इस टाइम में इस यूवी स्पेयर को थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, और इस पर को मैं थोड़ा स्मूथ भी कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे कुछ ऐसे, ओके। देन अब मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा मॉडिफायर सेक्शन में, ओके। एंड कभी भी आप ध्यान रखिए जब भी आप मॉडिफायर ऐड करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज ए डिफरेंट पे ही होता है, क्योंकि एक डिफरेंट बुलियन कुछ ऐसा है कि बहुत यूजली बहुत नॉर्मली ये यूज़ होता है क्योंकि हमको होल्ड करने होते हैं, हमको ऑब्जेक्ट को डिटैच करना होता है, तो ये डिफरेंट काफ़ी हद तक हमारे काम आता है, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट पे सेट रहता है, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अपना ऑब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। फिर हमें सेम थिंग करनी होगी कि हमको पहले उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसके सी थ्रू देखना है तो हम जाएंगे यहाँ पर, उसको हम एज अ वायर कर देंगे, तो आप देखिए अब वो नहीं दिख रहा है। पर अगर मैं इसको यहाँ से हल्का सा हटा दूँ और then उसके बाद मैं इसको स्केल करूँ, आप देखिए अभी मैं उस ऑब्जेक्ट को स्केल कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं अभी उस ऑब्जेक्ट को स्केल कर रहा हूँ बेसिकली,
और ये काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी कूल टूल है चीज़ों को अच्छा करने के लिए। ये देखिए, ओके, मतलब इसके थ्रू हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप देखिए हम कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग भी इसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो ये काम करता है हमारा डिफरेंट मॉडिफायर। ओके, एंड कोई भी मॉडिफायर आप लगाते हो, अगर आप चाहते हो कि उसको मैं एज अ फाइनल मैश यूज़ करूँ, तो आपको बस कुछ नहीं करना, वहाँ जाके उसको एज अ अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको ये बुलियन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं और आपको जो मैश होगा ये फाइनल मैश बन जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप इस पर बेवल लगाएं और उसको थोड़ा और मॉडिफाई करें। आप देखिए बेवल लगाने का उसके एजेस काफ़ी शार्प हो जाएंगे। ओके, देन आप यहाँ से उसके स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं। देन यू हैव टू चेंज दी दैट ग्रिड फिल। ठीक है, कट ऑफ चाहिए, विदाउट कट ऑफ चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था काफ़ी अच्छे से। ओके जी, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एक बेसिक मॉडिफायर का। अब हम बात करेंगे सबसे पहले उस एड ऑन के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि एड ऑन है इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट, एंड वो बुलियन का ही एक एडवांस टूल है, एक एडवांस एड ऑन है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि एड ऑन होते क्या हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो सकता है एड ऑन ना पता हो, काफ़ी लोगों को पता हो कि एड ऑन क्या होते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि एड ऑन क्या होते हैं, सो एड ऑन जो बेसिकली होते हैं वो एक इस टाइप के टूल होते हैं जो ब्लेंडर के फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, उसके यूजेस को काफ़ी ईजी कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अभी बुलियन टूल यूज़ कर रहे हैं और जो मैं अभी आपको एड ऑन बताऊंगा वो भी बुलियन टूल से रिलेटेड है, और जब मैं उसको यूज़ करूंगा ना आप खुद देख पाएंगे कि हाँ वो उससे काफ़ी इजी है। मतलब हमें जो मैनुअली चीज़ें करनी पड़ती हैं वो हमें यहाँ पे नहीं करनी पड़ेंगी। ओके, दूसरी चीज़ एड ऑन का एक मतलब ये भी होता है कि वो आपका जो स्टैंडर्ड टूल है उसका एक न्यू फॉर्म होता है, एक एडवांस फॉर्म होता है जिसके थ्रू हमारी चीज़ें और आसान हो जाती है बेसिकली। ओके, नहीं तो हर चीज़ मैनुअली हो सकती है, ब्लेंडर नहीं कोई भी सॉफ्टवेयर हो सब में हो सकती है। ठीक है, पर जो प्लगइन होते हैं ना बेसिकली कई लोगों में इसे एड ऑन कहते हैं, कई लोगों में इसे मॉडिफायर्स कहते हैं, कई लोगों में इसे प्लगइन कहते हैं। ठीक है, सबका सॉफ्टवेयर का अपना अपना एक नाम है, एक अपना अपना स्टैंडर्ड है, पर वर्क सारी चीज़ें सेम ही करती हैं। ठीक है, तो आप प्लगइन समझ लो, आप एड ऑन समझ लो, या फिर आप मॉडिफायर समझ लो, या फिर आप और भी काफ़ी सारे नाम्स होते हैं इनके। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि आपको जो आपका नॉर्मल टूल होता है उसका एक न्यू फॉर्म होता है, एक एडवांस टूल होता है जो ब्लेंडर की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको वो इन्हेंस कर देता है और आपका वर्क इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी एड ऑन ऐड करना हो या कोई भी एड ऑन इंस्टॉल करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एडिट में जाना होगा, यहाँ पे एडिट में जाके प्रेफरेंस के अंदर जाके यहाँ पे आप जैसे ही प्रेफरेंस में जाएंगे आपके पास एक ऐसे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एड ऑन पे ही सेट रहता है, क्योंकि जब भी आप खोलते हैं तो एड ऑन पे ही आता है। बाकी यहाँ पे हमारे सिस्टम की, हमारे सॉफ्टवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से हर चीज़ अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एड ऑन पे ही हैं, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट एड ऑन आते हैं, कुछ मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं और आगे जाके हम कुछ ऐसे एड ऑन पे काम करेंगे जो फ्री हैं, जो आपके वर्क को, आपके मॉडलिंग को इन्हेंस कर सकते हैं, आपके एनिमेशन को। ठीक है, उस पर भी हम काम करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ एड ऑन के फीचर्स आते हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, इससे हमें एड ऑन ढूंढने में आसानी होती है, क्योंकि अगर आपको यूज़र इंटरफेस के लिए चाहिए तो आप यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ यूज़र इंटरफेस वाले दिखाई देंगे, नथिंग एल्स। वैसे ही आपको 3D व्यू पोर्ट से रिलेटेड दिखाई देंगे, वैसे ही आपको अगर आप ऑल पे क्लिक करते हो तो आपको ऑल दिखेगा। एनिमेशन से रिलेटेड देखो, एनिमेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं ऑल पे सेट कर देता हूँ। एंड आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन भी मिलता है। ओके, तो सर्च का ऑप्शन में आप कोई भी जो भी अगर आपको पता है कि इस एड ऑन का नाम ये है, आप सर्च करके उसे खोज सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप मान लो कोई चीज़ इंस्टॉल हुई है वो नहीं शो कर रही, आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ आते हैं ऑफिशियली, कम्युनिटी एंड टेस्टिंग। तो ये तीनों चीज़ें क्या होते हैं बेसिकली, जो ऑफिशियली मतलब जो ब्लेंडर हमें खुद देता है, कम्युनिटी मतलब जो बेसिकली लॉन्च हो चुके हैं पर अभी भी अपडेट होते रहते हैं। एंड तीसरा आता है टेस्टिंग इन द सेंस कि वो जो एड ऑन अभी टेस्टिंग पे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एड ऑन इंस्टॉल करते हैं और हमें एड ऑन दिखता नहीं है, क्योंकि हम इस टेस्टिंग वाले पे टिक करना होता है, उसके बाद हमें वो दिखेगा। हमें इसे तीनों का सिलेक्ट करने के साथ तो हमें शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा, तो आपको वो एड ऑन भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल जो हम अभी एड ऑन यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारा बुलियन टूल से, तो उसका नाम है बोल टूल। ओके, तो मैं इसको सर्च करूँगा ऐसे बोल टूल, और जैसे मैं बोल टूल सर्च करूँगा यहाँ पे आपका ऐसा कुछ एड ऑन आएगा। उस टाइम जब आप सर्च करोगे तो उस टाइम यहाँ पे अनचेक रहेगा, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कुछ ऐसे। एंड उसके बाद अगर आपका यहाँ पे ऑटो सेव प्रेफरेंस है
तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो उसे इनेबल कर लेना एंड मेक श्योर कि आप एक बार इसे सेव प्रेफरेंस भी कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं हो पाता और जब आप ब्लेंडर दोबारा खोलते हैं फिर आपको दोबारा वो एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ता है, मीन्स इनेबल करना पड़ता है। तो इसके लिए आप डबल सिक्योरिटी के साथ चलें। ओके, तो जब आप इस एड ऑन को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, तो मैंने जो चीज़ फेस करी है, जो मैंने चीज़ देखी कि लोगों को काफ़ी डाउट रहते हैं कि अरे एड ऑन मिलेंगे कहाँ, मतलब हमने इनेबल तो कर दिए तो ये अब दिखेंगे कहाँ पर हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये हमें पहले से बताता है कि ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी हमें। तो इसने देख लिया लोकेशन व्यू 3D, मतलब ये 3D व्यू पोर्ट में है, ठीक है। साइड बार के अंदर एडिट टैब के अंदर है, ठीक है। तो इसे आप कैसे लोकेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला 3D व्यू के अंदर, तो हमको स्लाइड बार हमारा कैसे आता है, 3D व्यू पोर्ट हमारा ये है और उसने बोला स्लाइड बार। सो जैसे ही आप एन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए जैसे आपने एन प्रेस किया तो यहाँ पर आपको कोई भी एडिट का सेक्शन नहीं मिल रहा। आप अगर आपने वहाँ देखा तो उसने बोला था कि व्यू पोर्ट में स्लाइड बार के अंदर एडिट का सेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये क्यों नहीं दिख रहा हमें एडिट का ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा बोल टूल होता है वो उसके लिए हमें पहले कोई ना कोई एक मैश हमारे व्यू पोर्ट में होना चाहिए, तभी जाके वो एडिट का सेक्शन दिखाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्यूब ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो एडिट का सेक्शन यहाँ पे देखो शो हो गया। जैसे ही एडिट का ऑप्शन शो हुआ तो आपको यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपका देखिए बोल टूल का पूरा एक ऑप्शन आ गया है। ओके, सो अभी मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, क्योंकि आई थिंक आप इसे अच्छे से समझ जाओगे खुद ब खुद, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज़ इसमें नहीं है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्लाइस क्या काम करता है बेसिकली, बाकी इसमें सारा वही है जो मैंने आपको पहले समझा दिया है, ठीक है। पर जो उसका यूज़ है वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ऑटो ब्रश, एक होता है ब्रश बुलियन। ओके, सो ब्रश बुलियन आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑटो ब्रश आपका एज इट इज़ बिल्कुल वैसी है जैसे हमने अभी नॉर्मल बुलियन टूल यूज़ किया है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ब्रश टूल यूज़ करिए, और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में आपको एक चीज़ दिखाया था, तो इसमें आपको मैं वही चीज़ बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस क्यूब के एडिट मोड में जाऊँगा एंड इसके जो वर्टिसेस हैं उनको थोड़ा सा ऐसे खींच के, ओके, एंड हल्का सा स्केल कर देंगे हम कुछ ऐसे। तो हमारे पास एक बेसिक शेप होगी क्यूब चीज़ की, कुछ ऐसे, ठीक है। डोंट वरी, ऐसी कोई शेप की कोई इशू नहीं है, आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। मैं सो खाली ऐसी शेप ले ली एंड मेक श्योर कि आप स्केल अप्लाई कर लें। ओके, तो हमारे पास एक बेसिक शेप आ गई है यहाँ पे चीज़ की। देन उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि बुलियन जो होता है वो कभी भी एक ऑब्जेक्ट में नहीं होता, हमको उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एक एडिट मोड में, यहाँ पर ऐड करूँगा यूवी स्पेयर एंड इस यूवी स्पेयर को थोड़ा स्केल कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसे यहाँ कहीं रख देंगे एंड मेक श्योर आप इस यूवी स्पेयर पे स्मूथ लगा दें ताकि हम अच्छे से इसमें काम कर सकें। तो अभी के लिए मैंने इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा दिया है, आपको मैं बताऊंगा सब डिवीज़न मॉडिफायर क्या होता है। फिलहाल के लिए आप विदाउट स्मूथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सब डिवीज़न लगाना है तो आप कंट्रोल 2 प्रेस करिए, या फिर आप यहाँ जाके सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगा सकते हैं। पर डीपली मैं आपको जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। ओके, देन नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बस ये क्यूब्स को एडजस्ट कर देना हर जगह पे जहाँ जहाँ आपको शेप चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको तो जल्दी से मैं इसको पूरा एक सब में सब जगह लगा देता हूँ जहाँ जहाँ मुझे होल चाहिए, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ इसे। ओके, सो ठीक है गाइस, अभी मैंने आपके लिए एक बेसिक समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ये सब क्यूब ऐसे कॉपीज़ कर लिए हैं, ठीक है। और आप जितना उस पर टाइम देंगे ये इतना अच्छा बनते चले जाएगा। तो आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ अभी कर रहा हूँ, और एक तो से आपका ये मॉडलिंग का एक सेक्शन भी हो जाएगा जिससे आपको चीज़ मॉडलिंग करने में आसानी होगी। ना कि सिर्फ ये शेप, आप कोई सी भी शेप लेके उस स्पेयर ऐड करें एंड आपके लिए बहुत ईजी होगा इस टाइप की काइंड ऑफ शेप बनाने का और चीज़ बनाने का, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बोल टूल है ये यूज़ कैसे होता है, ओके, एंड ये उस नॉर्मल बोल टूल से कैसे एडवांस है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चीज़ हमें बुलियन करनी है हमें पहले वो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद फिर वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि हमको उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करना है जिसे हमें बुलियन करना है, नहीं जिसको हमें बुलियन करवाना है, एंड देन उसको सिलेक्ट करना जो हमारा ऑब्जेक्ट है मेन जिस पर हमें बुलियन करना है, ठीक है। तो अभी मान लो ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर को मैंने बुलियन करना है इस क्यूब पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टुकड़े को पकड़ा, पीस की चीज़ को, पहले मैंने इस क्यूब स्पेयर को पकड़ा, फिर मैंने इसको पकड़ा एंड देन यहाँ पे मैंने अप्लाई ऐड कर दिया सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंस। और जैसे ही मैंने यहाँ पे डिफरेंट ऐड किया तो आपको ना ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको वहाँ से वायर फ्रेम जाके आपको
उसको वायर करने की ज़रूरत पड़ी, इसने ऑटोमेटिक सारा काम कर दिया। और ये काम होता कैसा है बेसिकली, ये एक स्क्रिप्ट के थ्रू चलता है, इसके अंदर जो स्क्रिप्ट्स लगी होती हैं ये उनके थ्रू काम करता है, ठीक है। अब इसकी सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है, आपको मैं बताता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला वो चीज़, एंड जो ये होता है ये बेसिकली नॉन डिस्टर्बिंग बुलियन है। और वो कैसे, देखिए अब मैं इसको अगर मूव करूँगा ऊपर नीचे, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ मुझे ये शेप अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पर रख दिया, अगर थोड़ा सा ऊपर रखना तो ये शेप कुछ ऐसे बन जाएगी, ओके। तो हम कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और सेम चीज़ है, वही है, डिफरेंस में मैंने यूज़ किया यूनियन, आपको बताया था मैश ज्वाइन करने के लिए, इंटरसेक्ट दो मैशों को बीच में जो गैप है वो करने के लिए। पर इसमें एक नया ऑप्शन है, वो है स्लाइस, ठीक है। बस स्लाइस समझाने से पहले मैं आपको इसका ऊपर एक चीज़ बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे आगे काम करना। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ वेक्टर शेप्स आइकन बने हैं, सभी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे क्या काम करते हैं। जैसे इंटरसेक्ट, देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो शेप बन रही है सिर्फ उसको रखता है। यूनियन, दो मैश को उसने ज्वाइन कर दिया, एंड डिफरेंट जितनी भी वो शेप है उसको उतना उसने काट दिया, ओके। तो अभी क्या है कि सबसे पहले मैं आपको इसका पूरी चीज़ बना के दिखा देता हूँ। एंड अब क्या हो रहा है कि हमें एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हमें इस पर ब्रश कर अप्लाई करना पड़ेगा कुछ ऐसे। पहले ये सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर डिफरेंट सिलेक्ट करूँगा, तब जाके वो अप्लाई होगा। पर ये अब मेरे हिसाब से काफ़ी लेंदी एक प्रोसेस हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इन सबको सिलेक्ट करिए, ठीक है, जितने भी आपके बनाए हुए हैं, एंड आप इस चीज़ को डी सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपके पास सिर्फ ये होंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल जे कर दीजिए, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मैश है वो सारा ज्वाइन हो गया, ओके। अब क्या है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमको क्या करना है, पहले ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें ये क्यूब सिलेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा डिफरेंस। तो आप देखिए हमारे पास ये परफेक्टली एक चीज़ बन चुका है, ओके। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एडिट में जाके अगर आपको लगता है कि कोई शेप ज़्यादा फैल चुकी है तो आपको बस उसको सिलेक्ट करना है, हल्का सा स्केल कर देना है, एंड आपको थोड़ा सा बाहर को कर देना है, और आप इंडिविजुअली भी शेप्स को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास एक परफेक्ट पीस ऑफ चीज़ तैयार हो चुका है, ठीक है। और आप इससे बढ़िया बना सकते हैं, ये तो मैंने एक बेसिक आपको एग्जांपल दिया, आप इससे और अच्छा बना सकते हैं। देन उसके बाद आप इस पर आप बेवल मॉडिफायर लगाएं और उसको थोड़ा और स्मूथ करें और अच्छा करें, ठीक है। वो सब कुछ अप टू यू है, आप जैसे भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक बात आती है कि ये भैया ये स्लाइस टूल क्या है, ठीक है। तो अभी तो मैं इस चीज़ को मॉडल को साइड कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे बनता है, ओके। तो उसको मैं साइड कर देता हूँ यहाँ पे कुछ। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्यूब ऐड करूँगा कुछ ऐसे, एंड क्यूब ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा प्लेन, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक प्लेन ऐड किया, उस प्लेन को मैंने थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज़ कर दिया, ओके। इंक्रीज़ करने के बाद मैंने क्या किया, उसमें कुछ लूप कट्स डाल दिए, 2-4 यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया था कि लूप कट्स कैसे डालते हैं, ठीक है। एंड देन मैंने जो ये लूप कट्स हैं इनके जो एजेस को ऐसे पकड़ा और थोड़ा सा कुछ ऐसे शेप दे दी, इसको कुछ ऐसी शेप दे दी, ठीक है। जो भी इसके लूप कट आ रहे हैं मैंने उसको खाली ऐसे एक शेप दे दी, फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये शेप दे दी। देन उसके बाद क्या करना है आपको, सेम चीज़, पहले इस ऑब्जेक्ट को, इस प्लेन को पकड़ना है, फिर अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और आपको बस इस स्लाइस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इस स्लाइस पे क्लिक करेंगे, अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आप कहेंगे ये क्या हुआ है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो आप देखिए कि बेसिकली उसने क्या बना दी, यहाँ पे एक उस काइंड ऑफ शेप बना दी है, देख रहे हैं आप, उसने एक काइंड ऑफ यहाँ पे शेप बना दी है। और जितने एरिया में वो प्लेन दिख रहा था, मतलब बेसिकली जितने एरिया में वो प्लेन था उतने एरिया में उसने वो स्लाइस वहाँ पे उसके टुकड़े कर दिए। स्लाइस का बेसिकली मतलब वही है कि उतना एरिया उसने कट कर दिया है, एंड यहाँ पे एक अच्छी सी एक कर्निंग बन गई है, ओके। तो बेसिकली क्या है कि जितने एरिया में हमारा वो प्लेन जा रहा है उसने उतना एरिया कट ऑफ कर दिया, ओके। एंड स्लाइस का मतलब ही यही होता है कि काटना। एंड आप यहीं से सारे मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं, यहीं से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडिट करना है आप यहीं से कर सकते हैं। आपको अगर कोई मॉडिफायर ऊपर नीचे करना है, जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा है, इसमें हमारे बहुत सारे मॉडिफायर्स होंगे, आई थिंक नहीं, इसमें हमने एक कर दिया तो नहीं होंगे इसमें भी, ठीक है। पर अगर आपके बहुत सारे मॉडिफायर हैं तो आपके पास यहाँ पे बटन्स हैं, आप उसको ऊपर नीचे यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बुलियन मॉडिफायर, ओके। एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल कमेंट छोड़ के जाइए और एक लाइक छोड़ के जाइए, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में, ओके। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज।